हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ बोट इमोर्टल 1000D। ये हेडफोन बोट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया और गाइस सच मानिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इसकी परफॉर्मेंस से और सभी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर देना। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चले देर किस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू। अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो बॉक्स के फ्रंट और बैक साइड में काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। इसका मॉडल नेम आपको मिल जाता है। बैक साइड में आपको काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 ईयर वारंटी कार्ड मिलता है, बोट स्टिकर यहाँ पर मिलता है, कैटलॉग मिलती है, यूजर मैनुअल मिलती है, साथ ही साथ हेडफोन के साथ आपको यहाँ पर बूम माइक देखने के लिए मिल जाता है। अगर गाइस यहाँ पर हेडफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मेटल और प्लास्टिक के यूज से बनाई गई है, जो कि इसे काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट आपको हेडबैंड जो मिलता है वो भी मेटल का है। साथ ही साथ सिल्वर कलर का यूज किया गया है, जो कि इसे काफी यहाँ पर प्रीमियम लुक्स प्रोवाइड कर रहा है। जो ईयर कप्स की हाउसिंग है वो भी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक से बनाई गई है। साथ ही साथ जो मैट फिनिश यहाँ पर रखी गई है वो ओवरऑल इस हेडफोन की लुक्स को प्रीमियम यहाँ पर बनाकर रखता है। ओवरऑल वे में हेडफोन्स काफी ज्यादा सुपर प्रीमियम और स्टडी यहाँ पर देखने में लगते हैं और माइक्रोफोन भी काफी अच्छी मेटल से यहाँ पर कवर अप है, जो कि इसे काफी ज्यादा ड्यूरेबल यहाँ पर बनाकर रखता है। साथ ही साथ ईयर कप्स जो आपको मिलते हैं वो काफी अच्छी मेमोरी फोम के साथ आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर गेमर्स को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है ताकि आपको कंप्लीट यहाँ पर कंफर्ट मिले। साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर आप गेमिंग सेशन करते हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर हेडफोन्स की और डिटेल्स की मैं बात करूँ तो आपको डिटैचेबल माइक तो यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ आपको एक सेकेंडरी पैसिव माइक भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर वर्क में आता है अगर आप यहाँ पर इसके बूम माइक को यूज़ नहीं करते हैं। उसी के साथ आपको कंप्लीट यहाँ पर ब्रेडेड केबल देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रेड कलर के, और ओवरऑल यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होकर आपको देखने के लिए मिलते हैं इस हेडफोन के साथ। इसकी लेंथ आपको 2 मीटर्स की यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एट द एंड आपको यहाँ पर USB की कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि एक यहाँ पर PC गेमिंग हेडफोन आपको मिलता है। एंड गाइज यहाँ पर आपको इनलाइन कंट्रोलर मिलता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर वॉल्यूम, माइक्रोफोन और साथ ही साथ RGB को 1 टैप से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डिजाइनिंग की बात करें तो डिजाइन इसका काफी ज्यादा क्लीन और लग्जरियस बना के रखा गया है। काफी ज्यादा मिनिमल आपको डिटेलिंग मिलती है, जो कि इसे काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा देखने में लगाता है। साथ ही साथ ग्रे और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर ये हेडफोन देखने में लग रहा है और ओवरऑल क्लीन लुक्स यहाँ पर निकल के आती है इस हेडफोन की। अगर दोस्तों यहाँ पर आगे बड़े वीडियो में बात करें इस हेडफोन की ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट की, तो ओवरऑल हेडफोन्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। अगर यहाँ पर हम हेड रेस्ट की बात करें, जो कि इसका हेड सपोर्ट आपको मिलता है, या फिर ईयर कप्स कुशंस की बात करें, या फिर माइक क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी और ड्यूरेबल यहाँ पर देखने में लग रही हैं और डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है हेडफोन। साथ ही साथ अगर कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर कम प्रेशर आपके ईयर्स पे रहने वाला है। साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छी फिटिंग भी यहाँ पर मिलती है ईयर्स के ऊपर और यहाँ पर आपको ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। अगर यहाँ पर बोट इमोर्टल 200 की हम बात करें, जिसकी मैंने रिसेंटली अनबॉक्सिंग की है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ये हेडफोन लगा। काफ़ी ज़्यादा इसका यहाँ पर कम भी वेट रखा गया, तो ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पर मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे यूज़ करते हैं। ईयर कप्स के ऊपर जो यहाँ पर फैब्रिक यूज़ की गई है, वैसे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल तो रहने वाली है। थोड़ी बहुत आपको स्वेटिंग हो सकती है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय में अगर आप गेमिंग करते हैं, और ये यहाँ पर नॉर्मल चीज़ भी है, गेमिंग हेडफोन्स में ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगर गाइज आगे बढ़े वीडियो में और बात करें यहाँ पर इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की, गाइज इस हेडफोन के अंदर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं 50 mm के ड्राइवर। साथ साथ आपको मिलती है ब्रेडेड केबल, जिसकी लेंथ आपको 2 मीटर्स मिल जाती है। USB कनेक्टिविटी आपको मिलती है और साथ साथ यहाँ पर ये PC आपको गेमिंग हेडफोन देखने के मिलता है। और अगर आप इसे यहाँ पर मोबाइल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर OTG एडेप्टर को यूज़ करना होगा। साथ साथ आपको एक इनलाइन कंट्रोल मिलता है, जिससे आप RGB माइक और वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको उसके डेडिकेटेड बटन्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस हेडफोन के साथ आपको डिटैचेबल बूम माइक मिलता है, एक सेकेंडरी पैसिव माइक आपको मिलता है और जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूज़ में आता है। ENX टैग का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जिसकी मदद से गाइस काफ़ी हद तक यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉइसेस किल हो जाती हैं और इसकी मदद से आप अपनी टीममेट्स के साथ काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक क्रिस्टल क्लियर आपके बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 7.1 सराउंड साउंड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे आप बोट प्लगइन्स लैब्स सॉफ्टवेयर की मदद से यूज़ कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स और सॉफ्टवेयर का लिंक आपको बोट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर प्रोसेस आपको नेक्स्ट करते जाना है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और गाइज इसकी मदद से आप इसकी वॉल्यूम और माइक्रोफोन की काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स को यूज़ में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस हेडफोन के अंदर देखने के लिए मिलता है डोल्बी एटमॉस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है, क्योंकि इस प्राइसिंग के अंदर अगर आपको डोल्बी एटमॉस देखने को मिलता है तो ये यहाँ पर खुद ही एक प्लस पॉइंट बन जाता है गाइज। और सबसे कमाल की बात, जैसे आप इसे प्लग इन करते हैं अपने PC में, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अगर आप जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डोल्बी एटमॉस सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सभी इंस्टॉलेशन की डिटेल्स आपको इसकी यूज़र मैनुअल में मिल जाएगी। काफ़ी ईजी प्रोसेस है और ईजिली आप इसे यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा मैं
यकीन यहाँ पर करता हूँ। साथ साथ अगर इस हेडफोन के वेट की मैं बात करूँ तो विदाउट माइक अगर यहाँ पर बात करें तो 274 ग्राम यहाँ पर इसका वेट है और विद माइक यहाँ पर 284 ग्राम इसका वेट निकल के आता है। अगर गाइज इस हेडफोन की मैं कंप्लीट प्राइसिंग की बात करूँ तो करंटली यहाँ पर 2499 रुपये इसका प्राइस रखा गया है और ब्लैक और वाइट कलर यहाँ पर 2 ही कलर लॉन्च किए गए हैं ब्रांड की तरफ से। इन फ्यूचर अगर और कलर आए तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स इसी बोट इमोर्टल्स 1000D हेडफोन्स की। अब गाइज अगर बात करें मेन यहाँ पर साउंड सेक्शन की तो साउंड सेक्शन में शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर इसकी लाउडनेस से। तो लाउड काफ़ी ज़्यादा हेडफोन आपको ये मिलता है। अगर आप इसे पीसी में यूज़ करते हैं विदाउट डोल्बी एटमॉस तो काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस आपको मिलती है और ऐसा नहीं है गाइस इसकी लाउडनेस में आपको डिस्टोर्शन मिलती है। डिस्टोर्शन बिल्कुल भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। साथ साथ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ईजिली यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लियर हैं। वोकल्स भी आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। अगर आप वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं हेडफोन्स पहनकर या फिर मूवीज़ तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। मिड्स और लोज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से वो बैलेंस और ओवरऑल मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ मैं इसकी साउंड सेक्शन को लेकर। विद डोल्बी एटमॉस और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है इसकी यहाँ पर साउंड सेक्शन। अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग में मैंने इसे यूज़ करके देखा है गाइज और डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसके प्राइस को देखते हुए भी यहाँ पर बहुत अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फुट स्टेप भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर यहाँ पर सुनने के लिए मिलने वाला है। ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस सुनने के लिए मिलेगा अगर आप इसे पीसी गेमिंग में यूज़ करते हैं। अगर गाइज बात करें यहाँ पर इसे मोबाइल में यूज़ करने की तो OTG का आपको यूज़ करना होगा। अगर आपके पास माइक्रो USB है या फिर Type-C है तो उसी के तरीके का आपको एडेप्टर लेना होगा। लिंक्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट दोस्तों यहाँ पर मुझे एक कमी लगी इसे मोबाइल में यूज़ करने में, तो यहाँ पर थोड़ी वॉल्यूम आपकी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और माइक क्वालिटी की अगर बात करें तो चाहे आप पीसी में यूज़ कीजिए या फिर आप इसे मोबाइल में यूज़ कीजिए, माइक क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर सुनने के लिए मिल जाती है। अब गाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस हेडफोन का माइक्रोफोन सैंपल और आप इसे सुनिए और जज करके मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा इसका यहाँ पर माइक टेस्ट। सो गाइज अब जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो यहाँ पर इसी हेडफोन के बूम माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और काफी हद तक आपको आइडिया लग जाए किस तरीके का आपको यहाँ पर माइक सैंपल सुनने के लिए मिलता है अगर आप इसे यूज करते हैं यहाँ पर गेमिंग में। अब मैं इसके यहाँ पर बूम माइक्रोफोन को रिमूव करता हूँ ताकि आपको इसके पैसिव माइक का यहाँ पर ऑडियो सैंपल पता चल जाए। अब यहाँ पर जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो यहाँ पर इसके पैसिव माइक से रिकॉर्ड हो रही है और दोनों ही माइक्रोफोन का डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल गया है और ओवरऑल काफी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर इसके माइक्रोफोन में सुनने के लिए मिल जाती है। सो गाइज ये थी कंप्लीट वीडियो बोट इमोर्टल 1000D के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ मैं इस हेडफोन को। काफी अच्छा हेडफोन यहाँ पर निकाला गया और काफी अच्छी शुरुआत की गई है बोट ब्रांड की तरफ से गेमिंग सेक्टर में। और इन फ्यूचर में यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको 3.5mm जैक के साथ भी यहाँ पर गेमिंग हेडफोन देखने के लिए मिल जाएंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक्स मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं OTG एडेप्टर के साथ यहाँ पर हेडफोन्स के भी, तो आप उन्हें चेकआउट कीजिएगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बताना कमेंट्स में आपको क्या पार्ट यहाँ पर वीडियो को सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गाइस जाइए, सभी डिटेल्स आपके सामने, हमें वहाँ पर फॉलो कीजिए। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। फिर मिलता है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।